क्या माला ज़रूरी है जाप करने के लिए? प्रीतम भैया ने हमको बताया था कि जब तुम माला से जाप करते हो तो माला का एक ऑरा बन जाता है, ठीक है। अब माला के अंदर शक्ति आ जाती है, फिर तुम्हारा बॉडी का ऑरा बनने लगता है। जो चीज़ मैंने देखा था ना, मैंने ये देखा था लोग जो रुद्राक्ष की माला यूज़ करते हैं ना, रुद्राक्ष में नेगेटिविटी खींच लेते हैं। तो मैंने उस वक्त उन लोगों को बताया कि रुद्राक्ष नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। फिर मेरे को पता चला कि रुद्राक्ष नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करता, रुद्राक्ष हर शक्ति को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव को सबको खींच लेता है। अब उस वक्त तो अपने कोई चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में मेरे को ये समझ में आया कि जब तुम रुद्राक्ष की माला से जाप करते हो, शक्तियाँ तो आ जाती है, लेकिन अब चाहे भूत आया हो, पिशाच आया हो, किसी की दृष्टि आ गई हो, किसी की ज्ञान सिद्धि आ गई, कि परी आ गई, जो भी आ गया वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद में जब तुम जाप करते हो तो उसको वाइट होना है। अब तुम्हारा विश्वास उसमें नहीं है, तुम तो खुद दर दर भटक रहे हो, ये भी चीज़ें तुमको परेशान करना शुरू कर देती, फिर तुम और परेशान होने लग जाते हो। माला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमको उसकी टेक्निक पता है। लोगों ने बोला, करीम भाई बोलते हैं रुद्राक्ष की माला यूज़ मत करो, देवताओं की फोटो मत लगाओ, पितरों की फोटो मत लगाओ, गुरुओं की फोटो मत लगाओ, यंत्र मत रखो। मैंने हमेशा बताया तुमको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तुमने मार्केट से माला ले ली 50 रुपये की, उसको गले में डाल दिया, तुमको पता है रुद्राक्ष गले में क्यों डाला जाता है? रुद्राक्ष गले में डालने से एक अलग काम होता है, माला लेके हाथ करने से एक अलग काम होता है, मंदिर में रुद्राक्ष रखने से एक अलग काम होता है। मंदिर में जब तुम घर के रुद्राक्ष रखते हो, वो सबसे पहली बात, तुमने मार्केट से अगर एक रुद्राक्ष लेके आ गया और तुमने मंदिर में अपने रख दिया, तुमको लगता है फ़ायदा करेगा, करेगा, सर्टन जगह पे फ़ायदा करेगा, लेकिन उसका जो काम है वो अलग है। तुमको कोई ऐसा बंदा जिसके पास उसकी सिद्धि हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मोक्षधाम की सिद्धि है, मैंने मोक्षधाम की सिद्धि का एक अंश रुद्राक्ष में डाल दिया, सॉरी। तो माला एक बहुत सारे टाइप की माला होती है। दूसरा डिपेंड करता है, तुम रास्ते से अगर तुम कोई दुकान से माला उठा के, एक मिनट नूर ज़्यादा ही दिख रहा है, अगर तुम रास्ते पे से कोई दुकान पे से माला उठा लेते हो और जाप करना शुरू कर देते हो तो उससे उसकी स्थिति बन जाएगी नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। तुम्हारे पास जो जिसको तुम फॉलो कर रहे हो ना, उसके पास उसकी सिद्धि जरूरी होनी चाहिए और वो तुम्हारे को टेक्निक बताएगा, तब वो काम करती है। ऐसा नहीं आपने रास्ते पे से नीलम उठा लिया, अंगूठी पहन लिया, उसका प्रभाव तो आएगा, लेकिन अच्छा आएगा बुरा आएगा तुमको पता नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं नक्षत्र के पत्थर पहनना, तुम उस कलर का धागा भी पहनोगे तो तुमको रियलाइज़ हो जाएगा, जो फ़ायदा होना है वो उससे भी हो जाएगा, ऐसा भी है। तो एक माला का इंपॉर्टेंस। दूसरा, जब रुद्राक्ष की माला तुम हाथ में ले लेते हो और तुम जाप करना शुरू करते हो, बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों की उसमें अट्रैक्ट होती है, सिद्धियाँ भी आती है, प्रेत भी आते हैं, इसमें अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या, रुद्राक्ष में कैद हो गए, बाहर नहीं निकल सकते, वो अलग डायमेंशन में है, लेकिन वो शक्ति तुम्हारे पास में आ गई। अब तुम उसी को जाप करके वाइट कर सकते हो और उसी शक्ति से लोगों के लिए काम कर सकते हो। एक बात ये आती है, इसके लिए बड़े बड़े गुरु अपनी माला को चेंज नहीं करते। जिसके पास सिद्धियों की भरमार है उसको पड़ी नहीं हो, किसी की भी माला उठा लेगा और जाप करना शुरू कर देगा, एक ही भी बात है। शक्ति का एक अलग प्रोसेस काम होता है। जब एक तांत्रिक या गुरु काम कर रहा होता है तो उसको डिपेंड करता है कि उसने किस चीज़ के लिए उसको लिया है। मान लो अभी वो किसी एक सर्टन साधना कर रहा है, मान लो किसी यक्षिणी की साधना कर रहा है, तो उसके लिए उसकी गुरु उसको बता दे कि तेरे को ये माला लेनी है, ये आसन लेना है, ये फूल लेना है, इसको ऐसा करना है। उसके बाद में ये सारा कंप्लीट होने के बाद या तो पानी में डाल देना है, या तो वहीं छोड़ देना है, या तो घर में तो बाद में भी यूज़ कर सकता है। हर माला की एक टेक्निक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने रास्ते से सामने वाले को देख लिया, भाई पीर की साधना हकीक से होती है तो तुमने हकीक की माला ले ली और जाप करना शुरू कर दिया। हो सकता है कोई ऐसे पीर आ जाए जो तुमको नुकसान देने वाले, वो ऐसे पीर आ जाए जिसको वो, मान लो अभी तुम नॉनवेज खाते हो, वो वहाँ से कोई ऐसे पीर आ जाए जो सात्विक योगी जैसे थे, तो तुम्हारे को नुकसान हो जाएगा। कोई नॉनवेज खाने वाला होगा और तुम योगी जैसे हो, तुमने हनुमान जी की भी साधना की, अब तुमने पीर की भी करने निकल गए, तुमने गुरु किसी लिया नहीं, तुमने बस हकीक की और ले ली, मिर्जान की ले ली, तुमने ग्रीन वाली ले ली और पन्ना की, और तुमने जाप करना शुरू कर दिया। तो वो शक्ति हो सकता है गोश्त खाने वाली शक्ति आए, वो भी तो पीर है अपने ज़माने में। मैं मर गया, मैं पीर बन गया, मैं तो गोश्त खाने वाला हूँ ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए गुरु ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि माला का अस्तित्व क्या है। एक, अगर तुम भक्ति के तौर पे काम कर रहे हो तुमको माला की ज़रूरत नहीं है। माला तुमको रह के ध्यान दिलाती है, तुमको जप करना है। लेकिन तुम भक्ति के लेवल पे करते हो तो तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमको पता मैं 2 घंटे बैठ के जाप करने वाला हूँ, माला की जरूरत नहीं। तुम ये सोच रहे हो 2 घंटा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर लो। एक बंदा 2 घंटे बैठा है, वो 10 ही बार ईश्वर का नाम लेता है। दूसरा बंदा नंबर के हिसाब से 10,000 बार नाम ले लेता है। ईश्वर को 10,000 नंबर नहीं चाहिए तुम्हारे से, समझ रहे हो? क्योंकि तुम स्टोरीज में जाओगे तुमको पता चलेगा ईश्वर का नाम एक ही बार बंदे ने लिया था उसको स्वर्ग मिल गया, और बड़े बड़े ब्राह्मण और पीर और जो दिन भर 24 घंटे मौलाना थे जो ईश्वर का नाम लेते थे उनको नरक में डाल दिया। तो ये भी बात है ना। तो स्पीड तुम्हारी हमेशा मॉडरेट रहनी चाहिए, ना फास्ट ना स्लो, नॉर्मल। जो स्पीड से बात करते हो स्लो स्लो मंत्र जाप करो, बेस्ट है। भक्ति के तौर पे, शक्ति के तौर पे करोगे फिर नंबर्स लगेंगे, माला लगेगी, यंत्र लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे करीम भाई हमको माला की ज़रूरत है कि नहीं, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? बोले भाई दृष्टि के लिए। बोले कोई ज़रूरत नहीं। बोले सिद्धि के लिए करेंगे तो हाँ सिद्धि के लिए ज़रूरत है। कौन सी सिद्धि चाहिए? हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए ये वाली माला चाहिए, इस दिन उसको वो करना है। माला को भी तो अनुष्ठान करना पड़ता है, वो करना है, उसके बाद में वो काम करना है। शिव जी की करनी है, रुद्राक्ष की माला ले लो।
तो शिव जी की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है, तुमको अचीव करना है उस चीज़ के लिए माला है। ऐसा वो फिर रुद्राक्ष गले में पहनना चाहिए, वो तुम्हारी राशि पे कौन सा बैठता है, 7 का, 11 का, 21 का, 5 का। बहुत सारे लोग 7 और 5 को म्यूचुअल मतलब ऐसा समझते हैं कि वो मॉडरेट रहता है, तो नेगेटिविटी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए पहन सकते हो। तो माला पहन लेते जो लोग पूरे रुद्राक्ष, एक होता है एक रुद्राक्ष, एक होता है पूरी माला। माला का काम अलग है। तुम वो हो जिसको माला की ज़रूरत है, मेरे ऐसे बंदे को माला की ज़रूरत है जो दिन भर नेगेटिविटी का काम करे और ये करे वो करे, उसको माला पहन के बैठना चाहिए। वो माला इसी गले से कहीं से भी उठा के पहन सकता हो? नहीं, वो कोई गुरु देना चाहिए जो उसके पास उसकी सारी शक्तियाँ हो, तो वो उसको सिद्धियों को जगा दे देता है। इस माला को जाप करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये पहनने वाली माला है। पहनने वाली माला अलग होती है, जाप वाली माला अलग होती है, मंदिर में रखने वाली माला अलग होती है। ऐसे सब मालाओं के अलग अलग गेम है। शक्ति के लिए काम कर रहे हो, हर एक चीज़ पर ध्यान देना। भक्ति के लिए काम कर रहे हो, कोई चीज़ की फिक्र नहीं, ना माला की, ना हकीक की, ना मनी की। समझ रहे हो? नवरत्न के जो 9 स्टोन्स है, सबकी अलग अलग माला आती है। लकड़ियों की माला, तुलसी की माला, अगर कृष्ण भगवान का कोई संत भक्त है तो उसको तुलसी की माला लगेगी ना, चंदन की माला लगेगी, वो उनके लिए। माताओं की शक्तियों के लिए अलग मटेरियल की माला है, और शनिदेव के लिए वो माला यूज़ होती है ना, क्या नाम है, कमल गट्टे की। लक्ष्मी माता के लिए भी कमल गट्टे की माला यूज़ है। ऐसे सब शक्तियों के लिए अलग अलग माला है। तो वो डिपेंड करता है तुमको क्या साधना करनी है, और वो साधना करने के लिए उस गुरु के पास भी होना चाहिए। मेरे पास आओगे गोली गुरु के पास, तो मैं तो बोल दूँगा एक ही माला उसी से कर ले, क्योंकि मेरे पास खुद के पास रेसिपी नहीं है। तुम तंत्र की बात करो, तुम बात करो सिद्धियों की, शक्तियों की, तो मेरे पास वो होनी चाहिए ना। मेरे को तुम्हारे को चाहिए गोली सिद्धि। गोली सिद्धि के मैं बोलूँगा हाँ कोई भी माला ले ले, कर ले। जब उसके स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, बोले मेरे को बुखार हो गया, पैरासीटामोल खा लो, बोले हाँ। बोले पेट दर्द हो गया, खा लो, हाँ। सर्दी हो गई, खा ले गोली। अब जब तुमको पता है कि वो दर्द नहीं आ रहा, उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो स्पेशलिस्ट की उसकी अलग रेसिपी आती है। तो तुम जिसको पूछ रहे हो, जैसे मेरे को तुम पूछ रहे हो कि माला का अस्तित्व क्या है, तो माला का अस्तित्व मेरे को क्या पता। माला का अस्तित्व उन लोगों को पता है जो उसको टेक्निक से यूज़ करना जानते हैं। क्यों तुम्हारी एक ही माला से तुमने 15 लाख जाप कर लिए, सिद्धि भी नहीं आई, दृष्टि भी नहीं है। रुद्राक्षी माला पढ़ रहे हो ना, तो रुद्राक्षी माला में हो सकता है जितनी सिद्धियाँ तुम्हारे पास दृष्टि खोलने को भेजी हो, सब उसी में अटकी हो। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? तो रुद्राक्ष मंदिर में रखने से वो एनर्जी को पुल करता है। वही एनर्जी को तुम वाइड कर सकते हो। रुद्राक्ष में जितनी नेगेटिविटी है, तुम अपना डेली आरती कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दिया जला रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उससे उनकी भी मुक्ति होगी, वो लोग भी शक्तिशाली बनेंगे। तुमको नॉलेज नहीं, तुमने बस ला के रख दिए। इसके लिए गरीब भाई बोलते हैं उसको यूज़ करना। यंत्र को यूज़ करना आता है तो तुम 36 यंत्र घर में लगा के रखो भाई। तुमको यूज़ करना आना चाहिए। नवग्रह यंत्र तुमको यूज़ करना आना चाहिए। नवग्रह क्या है, ठीक है? उसको ड्राई स्पाइसेस क्यों लगते हैं, उसको ये नॉर्मल खाना और फल क्यों नहीं दिए जाते नवग्रह की स्पाइसेस में? सब वो अलग अलग टेक्निक है। शक्ति को पुल करोगे ड्राई स्पाइसेस लगेगा, वो वाले प्रोसेस में यूज़ करोगे बरकत वाले तो फ्रूट लगेंगे। समझ रहे हो? जिसमें वाटर सब्सटेंस है। ऐसा है। तो माला का अस्तित्व भाई, बहुत सारी माला के बहुत सारे अस्तित्व है। तो माला की पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा। तो तुम्हारे को यक्षिणी की करनी की तो अलग है, माँ लक्ष्मी की करनी तो अलग है, असुर लक्ष्मी की करनी है तो अलग है, लक्ष्मी की अलग है। उसके लिए मंत्र भी अलग है, यंत्र भी अलग है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग टेक्निक है। सिर्फ जाप करने के लिए कर रहे हो तो माला की जरूरत नहीं। बस माला हाथ में रहती है, तुमको घड़ी घड़ी याद आता है कि भाई माला करनी है, माला करनी भगवान की। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग हाथ में 24 घंटे माला रहती है, 24 घंटे सारी बातें कर रहे होते हैं, जाप छोड़ के सब कुछ कर रहे होते। क्यों? एक ऐसा लोग अपने घर में फोटो फ्रेम में भगवान की फोटो लगाते हैं, कुरान की आयत लगाते हैं, ये इस वजह से कि वो देखे तो उनको याद है। आज की डेट में आप यूट्यूब पर लोग को देखोगे, बहुत सारे जो अपने घर से वीडियो बनाते हैं मेरी तरह, उनके घर की दीवार पे ना बहुत सारे कोट्स लिखे होते हैं, वर्क हार्ड, डोंट बी लेजी। तो क्योंकि वो पढ़ते हैं ना तो उनको याद आता है, नहीं वर्क हार्ड, गेट रेडी और ये सब, तो वो मोटिवेट करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना, फोटो फ्रेम जैसा रह जाता है। इसके लिए उसको चेंज करते रहना जरूरी है। वो एक टाइम फिर ऐसा आता है कि वो फिर वो अपने को उसका ध्यान भी नहीं रहता, अपन बस देखते हैं, अपन भूल जाते हैं, अपन अपने काम में लग जाते हैं। सेम चीज़ ये माला के साथ में ये थी, 24 घंटे माला हाथ में। तो माला हाथ में नाम ले रहे हो, फिर लोगों की बुराई भी कर रहे हो, दुनिया भर का काम भी सोच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब क्या इसका फल मिलेगा? हाँ फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा तुम्हारे, कोई बुराई नहीं है उसमें। शक्ति सिद्धि वाला काम नहीं होगा, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।